नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अभ्यास 1A, 1B, 1C और दक्षता अभ्यास 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इकाई 2 घातांक शुरू करते हैं। इकाई 2 घातांक में प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि घातांक की आवश्यकता क्यों, फिर देखेंगे घातांक को कैसे लिखते हैं, फिर संख्याओं के घातांकी रूप में आधार एवं घातांक, ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं घातांक की आवश्यकता क्यों। देखिए जैसी यह संख्या देखिए हमने लिखा है, एक के बाद इतने जीरो हैं। इनको देखिए, एक तो पढ़ने में समस्या, लिखने में समस्या, इनके योग अंतर गुणा करने में तमाम जो है परेशानियां होती हैं। इसी तरह से ये देखिए हमने 868 के बाद ये देखिए ढेर सारे जीरो लिखे गए हैं। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है किग्रा में। अब पृथ्वी का द्रव्यमान किग्रा में अगर हमें कहीं लिखना है तो इतनी बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी ही समस्याओं के निदान के लिए घातांक की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए हमने लिखा 1 लाख, ये है 1 लाख। अब 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। कितनी बार लिखा है? 5 बार। इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 5, मतलब 10 की घात 5। इसको हम लोग या तो 10 की घात 5 पढ़ सकते हैं, नहीं तो 10 टू द पावर 5। इसी तरह से और थोड़ा छोटे में देखिए, जैसे 100 है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। इसी तरह से 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। क्या लिखेंगे? 10 की घात 3। तो बच्चों जितनी बार संख्या का गुणा रहेगा वही उसकी घात होगी। ये तो रही 10 की घात की बात। अब कुछ हम और बात देखते हैं संख्याओं को। देखिए 10 के अतिरिक्त कैसे लिखेंगे घातांक को। जैसे देखिए एक संख्या है हमारे पास 64। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए हमने 2 का गुणा कितनी बार किया है? 6 बार। इसको लिखेंगे 2 की घात 6। इस तरह से देखिए हम लोग कोई मान लीजिए बीज गणित में अगर इसको हम इसका जनरलाइज करें, जैसे कहीं लिख रहे हैं यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। कितनी बार हमने लिखा यक्स का गुणा? 1 2 3 4 बार। ये क्या हो जाएगा? यक्स घाते 4। इसी तरह से कहीं हम लिख रहे हैं ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 बार। इसको हम लिखेंगे 1 की घात 5। अब बच्चों जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे यक्स की घात 4 लिखा हमने या 1 की घात 5 लिखा, तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घातांक। जैसे 2 की पावर 6 लिखा है, इसमें आधार कितना है? 2 है। घातांक कितना है? 6। यक्स घाते 4 लिखा हमने, आधार क्या है? यक्स है। घातांक क्या है? 4 है। जो यहाँ लिखते हैं वो घातांक और जो नीचे रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। अब बच्चों ऋणात्मक संख्याओं के भी घातांक होते हैं। जैसे हम लिखते हैं -2 के पावर 4। अब हम लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। इस तरह से
ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब बच्चों माइनस पे हमको एक चीज़ ध्यान देना होगा। देखिए माइनस की साइन अगर सम बार है, जैसे -1 पावर n इक्वल टू +1 भी होगा और -1 भी होगा। +1 कब होगा? जब n सम संख्या होगी, जब n सम संख्या हो। -n कब होगा? जब n विषम संख्या होगी। तो साइन के लिए आप ध्यान देंगे, जैसे -2 की पावर 4 है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, क्योंकि 4 क्या है? सम संख्या है। यही अगर हम -2 की पावर 5 कर दें, अब देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2 -2 की पावर 5 कर दिए हैं, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। चिन्ह की बात करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है? 5 विषम है, विषम है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हम लोग मोटी मोटा ये सब जान रहे हैं कि घातांक कैसे लिखते हैं, आधार क्या है, घातांक क्या है, ऋण चिन्ह कब आएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं अभ्यास 2A पर। ये है अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर 1। अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये है -2/3 के पावर 5। -2/3 के पावर 5 बच्चों देखिए ये है -2/3 के पावर 5। अब -2/3 पावर 5 मीन्स हमें -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 1 2 3 4 गुणे -2/3। अब प्यारे बच्चों 5 क्या है? विषम संख्या है, तो चिन्ह क्या आएगा? ऋण है तो विषम है, अगर संख्या है घात तो चिन्ह ऋण ही आएगा। अगर सम रहता तो धन आता। चलिए ऊपर गुणा ऊपर, नीचे के नीचे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 3 की बात करें हम, 3 त्रिक्का 9 9 त्रिक 27 27 तियाँ, ये देखिए 3 त्रिक्का 9 9 त्रिक 27 27 तियाँ 81 81 तियाँ 243। ये हो गया। ये आपका -32/243। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए 3125 3125 है। 3125 का घातीय संकेतन है, इसको घातीय रूप में लिखना है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इधर देखिए 3125, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो बच्चों 5 बचे 25, 25 बच्चे 125, 125 बच्चे 625, फिर 625 बच्चे 3125। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 बार। इसको हम लिखेंगे 5 की घात 5। आधार कितना है बच्चों? 5। घात कितना है? 5। तो 3125 को क्या लिखेंगे? 5 की घात 5। कैसे लिखेंगे? 5 बच्चे 25, 25 बच्चे 125, 125 बच्चे 625, 625 बच्चे 3125। अब 3125 को 1 2 3 4 5 बार है तो 5 की घात 5 लिख देंगे। ये देखिए आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ये रहा 5 की घात 5। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 मीन्स 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। अब इधर देखिए, 2 की घात 7, 2 का हम 7 बार गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 बार। क्यों? क्योंकि 2 की घात 7 है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 128। ये देखिए कौन सा विकल्प है क्वेश्चन नंबर 3 का? ये थर्ड विकल्प। ये तीसरा विकल्प है। 2 की घात 7 का मान कितना होगा बच्चों? 128। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से पढ़िए। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 2 या भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा मीन्स भुजा कितनी है? 5, तो 5 की घात 2 हो जाएगी। 5 की घात 2 कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मान लीजिए एक वर्गाकार क्यारी है। ये वर्गाकार क्यारी हो गई। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो 5 गुणे 5, क्या लिखेंगे इसको? 5 की घात 2 लिखेंगे। अब चलिए बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए। सरल कीजिए में देखिए 2 पार्ट हैं। 5 का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बच्चों देखिए आपके सामने है क्वेश्चन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 4 मीन्स 2 का हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। ये हो गया 144। सेकंड पार्ट बच्चों इसका, सेकंड पार्ट देखिए ये रहा आपके सामने। ये -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। अब देखिए हमको -2 को 3 बार गुणा करना है। -2 गुणे -2 गुणे -2, फिर -10 को फिर 3 बार गुणा कर, -10 -10 -10। अब बच्चों 2 दूना 4 दूना 8। देखिए विषम है घात, ये भी घात विषम है, तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ भी चिन्ह 10 दहा में 100 दहा में 1000 माइनस का। अब बच्चों माइनस कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार। 2 बार मीन्स 2 क्या है? सम है। सम है तो प्लस हो जाएगा 8000। ये रहा, ठीक। तो ये रहा -2 की पावर 3 गुणे -10 की पावर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों ये कहा जा रहा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों ये रहा 15,625। 15,625 को घातीय संकेतन में हम लिखेंगे 5 पच्चे 125, 125 पच्चे 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, फिर 125 पच्चे 625, 625 पच्चे 3125, 3125 पच्चे 15,625। फिर से देखते हैं 5 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625, 625 पच्चे 3125, 3125 पच्चे 15,625। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिखेंगे
5 की घात 6। ये हो गया घातीय संकेत। तो इस तरह से बच्चों एक अभ्यास 2 ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में घातांकों के नियम, ये है घातांकों का नियम, इसको देखते हैं। और इतना आप लोग इसके एग्जाम्पल और जो चीज़ें दी गई हैं जितना पढ़ा रहे हैं उतना तैयार करते रहिए। कहीं कोई समस्या हो उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।